स्वागतम दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे मेष लगन की कुंडली में जब जुपिटर यानी कि गुरु 8वें स्थान पर बैठता है तो किस तरह के फल या परिणाम देता है। दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मेष लगन में गुरु 9वें और 12वें स्थान का मालिक होता है। अब जब 9वें और 12वें स्थान का मालिक 8वें स्थान पर आके बैठेगा तो वो क्या फल देगा हम इस वीडियो में देखेंगे। बट उससे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है जुपिटर यानी कि गुरु क्या फल देता है, 8वां स्थान क्या फल देता है, 9वां स्थान क्या फल देता है और 12वां स्थान क्या फल देता है। चलिए देखते हैं गुरु किस तरह के फल देता है। दोस्तों हमारी कुंडली में गुरु एक सबसे शुभ प्लैनेट होता है, ये ज्ञान का देवता होता है और गुरु रिप्रेजेंट करता है आपकी लाइफ के ग्रोथ को, आपके एक्सपांसन को, गेन को। आपके लाइफ में किसी भी तरह के जो गेन होते हैं, किसी भी तरह के आप जो ग्रोथ करते हो लाइफ में, उसे गुरु रिप्रेजेंट करता है। जो भी हम नॉलेज गेन करते हैं, जो हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी होती है, इंटेलिजेंस होता है, स्किल होती है, टेक्नोलॉजी होती है, जो हमें सोचने की, समझने की शक्ति देती है कि कोई चीज़ राइट है या रॉन्ग है, वो हमें गुरु से मिलता है। हम दोस्तों गुरु से ये भी देखते हैं कि आपके लाइफ में कितना वेल्थ होगा, आप कितने पैसे अर्न करोगे, सेव करोगे, आपके लाइफ में आप जॉब करोगे या बिजनेस करोगे। बिजनेस का कारक गुरु हैं, तो आप कोई चीज़ को जब एक्सपांड करते हो तो उसमें आपका कितना प्रॉफिट होगा, ये सारी चीज़ें हम गुरु से देखते हैं। हमारे धर्म को, रिलीजन को, हमारे लॉ को, जो कानून बोलते हैं जिसे, उसे भी गुरु रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि कानून और लॉ एक तरह से उसको सीखने के लिए आपको एजुकेशन चाहिए, वो भी गुरु करता है रिप्रेजेंट। गुरु रिप्रेजेंट करता है हमारे धर्म को, हम कौन सा धर्म चूज़ करते हैं, कौन सा नहीं करते हैं, उसकी सोचने की क्षमता को भी गुरु करता है रिप्रेजेंट। साथ ही गुरु रिप्रेजेंट करता है आपके चाइल्ड को, आपके बच्चे को। आपका बच्चा कैसा होगा, किस तरह का होगा, उसे नॉलेज होगा या नहीं होगा, तो ये सब चीज़ें हम गुरु से देखते हैं। दोस्तों 8वां स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके लाइफ के सडन गेन और लॉसेस को। 8वां स्थान लाइफ में कोई भी चीज़ें जो अचानक में होती है, आप जिसके लिए प्रिपेयर नहीं होते हैं, वो चीज़ें रिप्रेजेंट करती है। 8वां स्थान आपके इन लॉस को रिप्रेजेंट करता है। 8वां स्थान आपके लाइफ के हिडन सीक्रेट्स को करता है रिप्रेजेंट। साथ ही 8वां स्थान आपके लाइफ में लाइफ स्पैन यानी कि आपकी आयु को रिप्रेजेंट करता है। आपके लाइफ में होने वाले अचानक में कोई एक्सीडेंट को भी 8वां स्थान से देखा जा सकता है। साथ ही 8वां स्थान रिप्रेजेंट करता है हिडन स्टडीज़ को, जो आप लोग एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, जो साइंस सामाजिक दुनिया से परे होती है, उस चीज़ों को भी हम 8वें स्थान से देखते हैं। दोस्तों 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके हायर एजुकेशन को। 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके गुरु को, टीचर को। आप अपने टीचर से क्या सीखते हैं, उससे आपको क्या बेनिफिट होता है, ये 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है। साथ ही 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है दोस्तों आपके पिताजी को, उनके टीचिंग को भी 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि पिताजी भी आपके एक तरह से पहले गुरु हैं आपकी माता के बाद। तो दोस्तों साथ ही 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को। अगर आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं फॉर एजुकेशन, फॉर धर्मा, कर्म के लिए, ये सब चीज़ें भी हम 9th हाउस से देखते हैं। 9th हाउस आपका एक स्ट्रॉन्ग हाउस होता है आपके रिलीजियस पर्सपेक्टिव का, रिलीजियस व्यू का। तो धर्म को भी हम 9th हाउस से देखते हैं। आप अपने रिलीजन व्यू में कितने स्ट्रॉन्ग है, कितना बिलीव करते हो, कितना मानते हो, इसे भी हम 9th हाउस से देखते हैं। दोस्तों 12th यानी 12वां हाउस हमारी कुंडली में रिप्रेजेंट करता है फॉरेन सेटलमेंट को, किसी भी तरह के लॉस और एक्सपेंसेस को। अब लॉस और एक्सपेंसेस ज़रूरी नहीं है पैसे का हो, आपके हेल्थ का होता है, आपके एनर्जी का होता है। आप कुछ काम कर रहे हैं, आपको उसका फल नहीं मिलता है, वो भी एक तरह का लॉस और एक्सपेंसेस है। जेल को करता है रिप्रेजेंट, हॉस्पिटल को करता है रिप्रेजेंट, आपके एक्सपेंसेस को करता है रिप्रेजेंट, आपके लाइफ में मेंटल वरी को, टेंशन को करता है रिप्रेजेंट। साथ ही दोस्तों 12वां स्थान रिप्रेजेंट करता है आइसोलेशन को, मोक्ष को, मुक्ति को। तो हमारे कुंडली में, अगर आपकी कुंडली में ऐसा लिखाया गया है कि आपको मोक्ष या मुक्ति मिलना है, तो भी वो 12th स्थान के थ्रू ही मिलता है। इसीलिए 12th स्थान अच्छा भी है और बुरा भी है, और एक तरह से मोक्ष का कारक भी है। दोस्तों मेष लगन में गुरु एक्चुअल में 12वें स्थान का मालिक है, जो है एक्सपेंसेस, और 9वें स्थान का मालिक है, जो है फॉर्चून। अब गुरु आके बैठा है आपके 8वें स्थान पे, सडन लाइफ के अप्स एंड डाउन्स के स्थान पे। तो दोस्तों यहाँ पे आप कर सकते नहीं प्रेडिक्ट कि आप अपने लाइफ में कितने खर्च करोगे या कितने कमाओगे।
तो ऐसे जातक जिनके कुंडली में स्पेशली फॉर मेष लगन गुरु 8वें स्थान पे बैठते हैं तो ये अच्छी पोजीशन नहीं है। भले ही वहाँ पे वो अपने फ्रेंडली हाउस में बैठे हुए हैं, स्कॉर्पियो में बैठे हुए हैं, बट स्टिल ये अच्छी पोजीशन नहीं है। यहाँ पे जो आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है आप उसको कैलकुलेट कर पाते नहीं हो। आपको पता होता नहीं आप कल कितना कमाओगे, आज कितना कमाओगे। आपकी फाइनेंशियल जो कंडीशन होती है वो स्टेबल होती नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी बिजनेस में हो तो आज प्रॉफिट हो गया, कल लॉस हो जाएगा, फिर कल लॉस है तो परसों प्रॉफिट हो जाएगा। तो एक कंसिस्टेंट जो होता है ना इनकम, वो इसमें देखा नहीं गया है। तो ये अच्छा है कि इसमें जुपिटर है और अच्छी कंडीशन में तो थोड़ा बेटर होता है। अदरवाइज़ जुपिटर यहाँ पे जितनी ख़राब कंडीशन में रहेगा उतना फाइनेंशियल इश्यूज़, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हाई एक्सपेंसेस लगा रहेगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पे ये भी देखा गया है कि अगर गुरु 8वें स्थान पे बैठता है तो आपका जो लाइफ स्पैन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लॉन्ग लिव नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ या एक्सीडेंटल रिस्क होते हैं। तो ये भी देखा गया है कि यहाँ पे काफ़ी इम्पैक्ट होता है एक्सीडेंटल रिस्क का, हेल्थ इशू का। आप हमेशा अपने हेल्थ से परेशान रहोगे, या आप कहीं पे जा रहे हो रास्ते में तो कुछ ना कुछ स्मॉल कट्स या ऐसे एक्सीडेंट होते रहते हैं जिसकी वजह से आपके जो हेल्थ पे हमेशा ही इम्पैक्ट होते रहता है। दोस्तों जब गुरु आपके 8वें स्थान पर बैठता है तो ऐसे जातक को काफ़ी आप कह सकते हैं कि कितने भी एफ़र्ट डालें उनको बहुत लाइफ में तकलीफ़ झेलना पड़ता है कुछ काम करने के लिए, और उसके वजह से जो उनका फेथ होता है गॉड पे वो निकल जाता है। तो ये लोग गॉड फेथ या गॉड फियरिंग होते नहीं हैं, ये मानते ही नहीं भगवान को। दूसरी चीज़ दोस्तों ये देखा गया कि ये लोग बिलीव करते हैं ब्लैक मैजिक में, या आप कह सकते हैं अगर पढ़े लिखे हैं तो दे मूव टू द एस्ट्रोलॉजी, वहाँ पे कुछ सलूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। नहीं तो ये ऐसे जातक ब्लैक मैजिक में या टोना टमाना में करते हैं बिलीव, तो जिससे उनको फाइनेंशियली कुछ हेल्प हो जाए या उनके लाइफ में कुछ जो प्रॉब्लम्स है सॉल्व हो जाए। बट उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और एस्ट्रोलॉजिकल सलूशन देखने की कोशिश करनी चाहिए। अब दोस्तों बात करें एस्ट्रोलॉजिकल सलूशन की, तो ऐसे जातक जिनकी कुंडली में गुरु 8वें स्थान पे होता है तो गुरु 12वें स्थान का मालिक है, यानी आपके फॉरेन प्लेस का मालिक है। मानते हैं कि वो एक्सपेंसेस का मालिक है, बट अगर आप अपने जहाँ पे आप बॉर्न हो वहाँ से हट के कहीं और जाके पैसे कमाते हो, बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा कंपेयर टू जहाँ पे आप बॉर्न हुए हैं। अगर बंदा कोई जाके फ़ॉरेन में जॉब करता है, फ़ॉरेन में पैसे कमाता है, तो वही बंदा उसका सब कुछ होगा, घर भी होगा, लग्जरी भी होगा और गाड़ी भी होगा। तो ये दिखाता है कि आप खाली अपने प्लेस को मूव कर दीजिए, जहाँ पे आप पैदा हुए हैं वहाँ से हट के कहीं और जाकर काम कीजिए, आपको फाइनेंशियल बेनिफिट भी होगा और आपका वेल्थ भी बढ़ेगा। दोस्तों जब गुरु 8वें स्थान पे बैठ के उसकी 7वीं डायरेक्ट दृष्टि डालता है दूसरे स्थान पे, तो दूसरा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपकी फैमिली को। अब फैमिली को की साइड से इन्हें कुछ सपोर्ट नहीं मिलेगा। जब आपका लक ही स्ट्रांग नहीं है, आप अपने लक के हाउस से 12 बैठे हो, यानी कि एक्सपेंसेस हाउस में बैठे हो, आपका लक का एक्सपेंस हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो ऐसे जातक कि जो लक ही ख़राब है तो उसके वजह से जो फाइनेंशियल सपोर्ट या फाइनेंशियल बेनिफिट या इनहेरिटेंस प्रॉपर्टीज़ का बेनिफिट आपको बहुत कम मिलता है। अगर आप ट्राई भी करोगे तो आप फंस जाओगे लिटिगेशन में, लीगल इश्यूज़ में, उधर भी आप हार जाओगे। तो आपके फैमिली के साइड से जो सपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, यहाँ पे बहुत कम मिलता है। फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ साथ जो फैमिली पीस होता है, हैप्पीनेस होता है इनके लाइफ में, वो भी कम होता है। वहीं दोस्तों गुरु 8वें में बैठ के उसकी 9वीं दृष्टि पड़ती है चौथे स्थान पे, यानी कि आपके घर के हाउस में, फैमिली, व्हीकल, कन्वीनियंस और माता जी के हाउस में। तो यहाँ पे आपकी माता का जो हेल्थ होगा थोड़ा सा हमेशा अप डाउन रहेगा, हेल्थ में बहुत सारे इश्यूज़ होंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, क्योंकि जो 12वें स्थान का मालिक 8वें स्थान में बैठ के अच्छे घर पे दृष्टि डाल रहा है, यानी कि चौथे स्थान पे। और चौथा स्थान आपके पीस का स्थान होता है, जहाँ पे आपको शांति मिलती है। अब उसी जगह पे कलेश होगा, प्रॉब्लम्स होगी, तो आपका हेल्थ इशू होना ही होना है। या तो आपके माता का हेल्थ का इशू होगा, या आपका जो माता से आपका जो कनेक्शन होता है वो नहीं होगा, या आप उनसे बहुत दूर रहते होंगे और इसके वजह से आप लोगों का कनेक्शन नहीं होता है। तो इसे कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं इसमें से, जो ये आपको बेसिकली अपनी माता से दूर करेगा। दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस जुपिटर इन 8th हाउस फॉर एरीज लगना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और जितना हो सके उतना कमेंट कीजिए। धन्यवाद।